बांध दशकों से हमारी अर्थव्यवस्था और आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की मिसाल नहीं है, बल्कि किसानों के खेतों को लहलहाने वाले और देश को ऊर्जा संपन्न बनाने वाले सपनों के आधार हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ के खतरे से मुक्ति दिलाकर यही बांध जीवन रक्षक भी बनते हैं। बांध जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन करते हैं, जिससे पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ शहरीकरण, औद्योगिक विकास और कृषि क्षेत्र को आवश्यक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इस प्रकार बांध राष्ट्र के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश की समृद्धि और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। बांधों का अत्यधिक महत्व होने के कारण उनकी सुरक्षा और रखरखाव सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इनकी सुरक्षा और उनके सतत उपयोग के लिए भारत सरकार ने बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 को 30 दिसंबर 2021 को लागू किया। बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति द्वारा विस्तृत नीतियां और दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों को राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा कड़ाई से लागू किया जाता है, ताकि देश के बांध हमेशा सुरक्षित रहें। बांध सुरक्षा अधिनियम में सभी निर्दिष्ट बांधों का जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में बांधों की बड़ी संख्या को देखते हुए जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को 3 चरणों में यह कार्य पूर्ण करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत ग्लोबल एक्सपर्ट्स के सहयोग से जर्जर बांधों के लिए जोखिम आधारित निर्णय लेने के लिए रैपिड रिस्क असेसमेंट नामक जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया को विकसित किया गया है। यह प्रक्रिया बांधों का त्वरित और प्रभावी मूल्यांकन करने में मदद करेगी। यह प्रणाली बांधों की जोखिम का आकलन 0 से 2,50,000 के पैमाने पर करता है। इस पैमाने पर 0 का स्कोर न्यूनतम जोखिम और 2,50,000 का स्कोर अधिकतम जोखिम को दर्शाता है। बांध की जोखिम का आकलन उसकी जर्जरता के स्तर और उसके टूटने की स्थिति में होने वाले संभावित नुकसान के आधार पर किया जाता है। बांध के नाजुकता सूचकांक को तकनीकी पहलू, वर्तमान स्थिति और सुरक्षा उपाय जैसे 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। संभावित प्रभाव को जोखिम में आने वाली जनसंख्या, पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक आर्थिक प्रभाव के आधार पर बांटा गया है। यह प्रक्रिया बांध संचालकों के लिए आसानी से डेटा एकत्रित करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार बांध की जानकारी दर्ज कर सकें। इस प्रक्रिया का उपयोग करके प्रत्येक बांध के लिए एक अंतिम जोखिम स्कोर प्राप्त किया जा सकता है, जिससे बांध की सुरक्षा की स्थिति का सटीक आकलन हो सके। यह प्रक्रिया NDSA द्वारा पूरे देश में लागू की जाएगी। इसके लिए राज्य के इंजीनियरों को इस प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। रैपिड रिस्क असेसमेंट प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त स्कोर उन बांधों को पहचानने में मदद करता है जिन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। शुरुआती चरणों में इसे गुजरात में सरदार सरोवर बांध और उकाई बांध पर इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। बांधों की सुरक्षा के उपाय हमारी प्रगति की आधारशिला हैं। बांध सुरक्षा के निरंतर प्रयासों से हम अपनी वर्तमान उपलब्धियों को संजोकर आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करेंगे।